नमस्कार दोस्तों, योगेश टेक्निकल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि सबसे ज़्यादा गैस गीजर से होने वाले हादसों का कारण क्या होता है। अभी आप जो सामने देख रहे हैं ना, ये अधूरा दहन हो रहा है एक गैस गीजर के अंदर। ऐसा नहीं होता गैस गीजर में। गैस गीजर में बिल्कुल नीली फ्लेम आती है। अगर ऐसी फ्लेम है तो ये कार्बन आपके गैस गीजर के चैम्बर में जमना शुरू हो जाएगा और यही सबसे बड़ा कारण बन जाता है गैस गीजर से होने वाले हादसों का। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो कार्बन है, ये आप हल्के में मत लीजिएगा। ये एक जहर है। अगर सांसों के द्वारा हमारे शरीर में चला गया तो दोस्तों, इससे इंसान की जान भी जा सकती है। लेकिन ये होता क्यों है, इसके मैंने कई वीडियो बनाए हुए हैं जिन्हें आप देखकर इसके बारे में जान सकते हैं। लेकिन दोस्तों ने पूछा है कि हमने बर्नर भी साफ़ कर दिए, चैम्बर भी साफ़ कर दिया, लेकिन बार बार ये कालिख हमारे गैस गीजर में जम जाती है। ऐसी नीली फ्लेम नहीं आती और जल्दी ही हमारा चैम्बर कार्बन से भर जाता है। तो दोस्तों, आज मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आपका गैस गीजर बाथरूम में है तो उसे बाहर निकाल दीजिए। और मैं आज आपको बताऊंगा कि आपके जो इस चैम्बर में कार्बन जल्दी जल्दी जम जाता है, इसका सबसे बड़ा कारण क्या होता है। और आपने रिक्वेस्ट किया था कि आप हमें इस पूरे गैस गीजर के बर्नर को खोलना बताएं ताकि हम इसके बारे में और करीब से जान सकें। तो दोस्तों, प्रोसेस आपके सामने है। सबसे पहले आपको ये ऊपर वाला कवर उतार लेना है जिससे आप आसानी से उतार पाएंगे। उसके बाद ये फ्लैप उतार दीजिए, 2 स्क्रू खोलकर, एक यहाँ से और एक यहाँ से। नीचे वाले स्क्रू अभी आपको नहीं खोलने हैं। बिल्कुल आसान प्रोसेस है। जो दोस्त नए हैं इस फील्ड में, टेक्नीशियंस भाई, उनके लिए ही मैंने विशेषकर आज यह वीडियो बनाया है। तो अब हमें खोलना है ये बर्नर। इसके लिए आपको ये 2 नट खोलने होते हैं। जो हमारी असेंबली होती है कंप्लीट, जिस पर ठंडे पानी की पाइप और गर्म पानी की पाइप जुड़ी होती है, उसी के मध्य में ये बर्नर लगा होता है। दोस्तों ने कहा कि स्क्रू नहीं खुलते, काफ़ी टाइट होते हैं, तो आप इस विधि के द्वारा इस टाइट स्क्रू को थोड़ा हल्का ढीला कर सकते हैं। स्क्रू ड्राइवर से उस पर हल्के से चोट कीजिए और आराम से आपका स्क्रू खुल जाएगा। यह विधि आप किसी भी स्क्रू पर अपना सकते हैं, लेकिन जिस मटेरियल पर वो स्क्रू लगा हुआ है उसका आप बेस देख लीजिए, वो एल्युमिनियम है या कॉपर है या फिर ब्रास है। क्योंकि कई बार क्या होता है, ज़्यादा चोट मारने से वो बेस ही टूट जाता है, इसलिए आपको ये ध्यान रखना होगा। उसके बाद आपको ये चैम्बर यानी कि हमारा जो कॉपर की पाइप के साथ असेंबली के साथ नट जुड़ा हुआ, इसे खोल लीजिए। इसके बाद आपको बर्नर और चैम्बर के मध्य में 3 स्क्रू होते हैं, एक इस साइड में, एक राइट साइड में और एक मध्य में। इन तीनों स्क्रू को आपको खोलना है, तभी आपका ये चैम्बर बाहर निकल जाएगा। लेकिन मैं आपको फिर बताना चाहता हूँ दोस्तों, आप इस वीडियो को शेयर कीजिए और लोगों को जागरूक कीजिए। मेरा उद्देश्य यही है कि मैं लोगों को जागरूक करूँ कि गैस गीजर को बाथरूम में नहीं लगाना है। ये गैस गीजर बाथरूम में लगाने के लिए नहीं बने होते। अब 2 स्क्रू आपको पीछे से खोलने हैं, जहाँ हमारा फ्लू होता है यानी कि जो हमारी चिमनी होती है। वो खोलने के बाद आपको जहाँ पर हमारा गर्म पानी वाला कनेक्शन होता है, वहाँ पर एक पत्ती लगी होती है, स्ट्रिप, जिस पर 2 स्क्रू लगे होते हैं सामने की तरफ से, ताकि जो हमारा आउटपुट है गैस गीजर का पाइप, उसको सपोर्ट दिया जा सके। और ये आपको खोल के पत्ती को बाहर निकालना है, तभी आपका ये टैंक बाहर निकलेगा। लेकिन उससे पहले एक काम आपको और करना है। जो हमारा थर्मोस्टेट लगा हुआ है ना, इस गर्म पानी वाली पाइप पर आप देख रहे हैं, इसकी जो वायरिंग है इसे बाहर निकालना है। इसको आपको थोड़ा सा ध्यान से निकालना पड़ेगा, काफ़ी टाइट होती है ये वायरिंग। आपको प्लायर से इसे बाहर निकालना है खींच के। आप इस थर्मोस्टेट को खोल भी सकते हो, अगर आपको जो भी अच्छा लगे या जो आपको सुविधा हो उसके हिसाब से आप इसे कर सकते हैं। वायर निकाल सकते हैं या फिर पूरा थर्मोस्टेट निकाल सकते हैं। अब आपको इसे थोड़ा टेढ़ा करना है। टेढ़ा करने के बाद आप इसे आराम से बाहर निकाल पाएंगे। आपको एक बात का ध्यान रखना है, ये कार्य करते हुए ध्यान से आपको बाहर निकालना है। पाइप पंच नहीं होनी चाहिए, काफ़ी नाजुक पाइप होती है इस चैम्बर की। अगर पंच हो गई तो पानी के प्रभाव में एक अवरोध उत्पन्न हो जाएगा और जिसे आप नहीं ठीक कर पाएंगे। अब हम बर्नर का नीचे वाला नट खोल रहे हैं, वो भी टाइट है, तो थोड़ा हल्का सा प्लायर से उसे चोट मार लीजिए, लेकिन हल्के हल्के हाथ से। उसके बाद आपका आसानी से स्क्रू खुल जाएगा और आपका बर्नर ये है आज़ाद हो जाएगा। बिल्कुल ध्यान से। पहले ये ब्रास के आते थे सभी, लेकिन आजकल एल्युमिनियम का बेस, एल्युमिनियम का बर्नर आना शुरू हो गया है। वायर निकाल लीजिए, तीनों ब्लैक रंग वाली। स्टोन खोलने की ज़रूरत नहीं है। अब हमारा ये पूरा कंप्लीट सेट बर्नर विद जेट बाहर निकल चुका है। अब हमें ये जेट बाहर निकालना है। दोस्तों, बर्नर को साफ़ करने के तरीके मैंने काफ़ी बताए हैं।
लोगों ने उन्हें आजमाया भी है, लेकिन फिर भी कार्बन अधिक मात्रा में जमता है। उसकी वजह आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसलिए वीडियो को सेव कर लीजिएगा ताकि आगे भी आपके ये काम आ सके। अब हमें बर्नर खोलने के लिए 2 स्क्रू खोलने होंगे, जो अभी आप सामने देख रहे हैं। आसानी से खुल जाएंगे, ज़्यादा जोर लगाने की ज़रूरत नहीं है। ध्यान रखिए जो स्क्रू जहाँ से खोलें वहीं हमें लगाना है। फिर इस सामने से हमें इसके पत्ती के ऊपर 2 लॉक लगे होते हैं, उन्हें थोड़ा हल्का सा पीछे करना है। अब आप देखिए, जैसे आपने इन जेटों को खोला तो हल्की हल्की कालिक आपको नज़र आएगी। यही वो सबसे बड़ा कारण होता है। अभी मैं आपको अंदर से भी दिखाता हूँ। देखिए, ये वो कालिक है जो हमारे चैम्बर में जमा होती रहती है, और पूरे स्टील वाले चैम्बर में ये कालिक जम चुकी है। इसको साफ़ करने का तरीका मैं अभी आपको विस्तार से बताने जा रहा हूँ, ध्यान से देख लीजिएगा। और जब भी आप किसी भी कस्टमर के यहाँ गैस गीज़र का कार्य करें, ये वो जेट हैं, 3 एक साइड होते हैं, 3 एक साइड होते हैं। इन जेटों को आपको साफ़ करना है। कोई स्टोव पिन ले लीजिए या फिर कोई मल्टी स्टैंड वायर होती है, उसके नुकीले तारों से आपको इन जेटों के जो सुराख है ना, वो संकरे हो गए हैं। यानी कि जो हमारा ये जेट नंबर होता है, कार्बन जमने की वजह से, धूल मिट्टी जमने की वजह से उनमें एक परत धूल मिट्टी की चढ़ जाती है, जो धीरे धीरे मोटी होती रहती है, और हमारा जो जेट का डाया है, जो सुराख है, वो और संकरा हो जाता है। जिसकी वजह से क्या होता है कि गैस अपने पूरे प्रेशर से, अपने पूरे फ्लो से बर्नरों के अंदर नहीं जा पाती, जिसकी वजह से हमारी फ्लेम नीली से पीली हो जाती है। दोस्तों, यही वो सबसे बड़ा कारण होता है बार बार चैम्बर में कालिख जमने का, और गैस का जो फ्लेम है वो पीली आती है। आपने जैसे साफ़ कर दिया है हमारे उस बर्नर को, जो मैं भी आपको दिखाऊंगा। देखिए, इसका ये जो डाया आप ध्यान से देख रहे होंगे, बिल्कुल ब्लॉक हो चुका है, और मैं इसे खोल रहा हूँ। आपको भी ऐसा ही करना है। अगर ज़्यादा संकरा हो गया है इसका डाया, तो आपको ये जेट नया भी लगा देना है, जिससे आपके गैस गीज़र में ये समस्या बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। लेकिन हम अभी हमारा जो स्टील वाले बर्नर हैं दोस्तों, जो टी टाइप हैं, उनको साफ़ करेंगे फ्यूल के द्वारा। मैं आपको हर बार बताता हूँ, आप कैरोसिन से, डीजल से, पेट्रोल से भी साफ़ कर सकते हैं, लेकिन आप कभी भी एसिड से मत साफ़ कीजिएगा। कई दोस्त सुझाव देते हैं, लेकिन मैं नहीं मानता कि हमें इसे एसिड से साफ़ करना चाहिए, क्योंकि एसिड से साफ़ करने से इसके अंदर की सतह ख़राब हो जाती है, और जिससे ये बर्नर आपका पूरा ख़राब हो जाएगा कुछ ही दिनों में। बिल्कुल कालिक है अंदर। अभी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। मैंने फ्यूल का इस्तेमाल किया है, मैं इनके अंदर फ्यूल डाल रहा हूँ, और फिर इस मल्टी स्टैंड बड़े गेज की वायर से उस कार्बन को वहाँ से हटा रहा हूँ, जो ज़रूरी है। हम हर बार ऐसा करते हैं, लेकिन हम कई बार ऐसा करने के बाद भी कार्बन को पूरी तरह से ख़त्म नहीं कर पाते। इसलिए आपको इस पर काफ़ी मेहनत करनी होगी, तभी आप इसमें पूरी तरह से कामयाब हो पाएंगे। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो मैंने आपको जेट वाला बर्नर दिखाया था, वो जेट अच्छी तरह से साफ़ होनी चाहिए। उनको थोड़ा सा आप इस फ्यूल के द्वारा भी साफ़ कर सकते हैं, वो प्रोसेस भी हम करेंगे। देखिए, मैं अभी आपको दिखाऊंगा। इसमें से बिल्कुल काला लिक्विड निकलेगा, जो हम फ्यूल से साफ़ कर रहे हैं। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप घर घर जाते हैं गैस गीज़र ठीक करने के लिए। अगर किसी के भी घर में बाथरूम में गैस गीज़र लगा हुआ, तो उसके कॉम्प्लिकेशन उन्हें बताइए, कस्टमर को बताइए, क्योंकि कस्टमर को एक ओवर कॉन्फिडेंस होता है कि हमें तो गीज़र इस्तेमाल करते हुए 20 साल हो गए, हमारे साथ तो कोई हादसा नहीं हुआ। दोस्तों, ये कोई ज़रूरी नहीं है। आपको 20 साल बेशक हो गए हों, लेकिन हादसा कभी भी कहीं भी हो सकता है। इसलिए इन बातों को आप मत दोहराएं। देखिए, कितना काला द्रव निकल रहा है इन बर्नरों से। जो भी काम करें 100% ही करें, तभी आपको रिजल्ट मिल पाएगा। दोस्तों, मैं लोगों को जागरूक करता रहूँगा, क्योंकि काफ़ी साइलेंट, मैं नाम भी नहीं लेना चाहता, काफ़ी साइलेंट होता है इसके साथ हादसा होना। गैस गीज़र के साथ उपभोक्ता को पता भी नहीं चल पाता कि वो
5 मिनट या 10 मिनट में कहाँ पहुंच गया। तो मैं नहीं चाहता कि किसी भी कस्टमर के साथ ऐसा अनहोनी हो। तो आप सबसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप जब भी नया गैस गीज़र लगाने जा रहे हो किसी कस्टमर के यहाँ, उनको प्रेरित कीजिए कि कस्टमर को कहिए कि आप गैस गीज़र बाथरूम में ना लगवाएं, क्योंकि एक पर्याप्त वेंटिलेशन के बाद भी कई बार हादसे हो जाते हैं। हम कई बार सोचते हैं कि हमारे यहाँ पर कार्बन निकलने के लिए रोशनदान लगा हुआ है, लेकिन वो ज़रूरी नहीं है कि कार्बन निकलने के लिए रोशनदान तो लगा है, लेकिन ऑक्सीजन आने के लिए कोई इनपुट नहीं होती। इसलिए किसी भी बंद स्पेस में इनपुट और आउटपुट दोनों होनी चाहिए, वो भी पर्याप्त मात्रा में, ताकि एक सर्कल बन जाए ऑक्सीजन आने का और हमारा जो बेकार गैस है वो बाहर जाने का। देखिए फ्यूल से आप इसको भी साफ़ कर दीजिए। जो हमारा जेटों का पूरा बर्नर सेट है ना 3 और 3 का, इसे भी आप साफ़ करेंगे तो आपके गैस गीज़र में यह समस्या नहीं आएगी कई सालों तक। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने गैस गीज़र की हर सीज़न में सर्विस अवश्य करवाएं, उसके चैम्बर को भी साफ़ करवाएं। उसके भी तरीके मैंने बताए हुए हैं, लेकिन उस विषय को मैं और आगे विस्तार से बताने जा रहा हूँ। जब आप ये बर्नर्स फिट करेंगे तो ये जो रबड़ की सील देख रहे हैं ना, ओ रिंग, इसे मिसप्लेस मत कर देना, नहीं तो आपके पूरे गैस गीज़र में आग लग जाएगी। तो दोस्तों, जो दोस्त नए हैं वो इस विधि के द्वारा इस गैस गीज़र को पूरा नए जैसा बना सकते हैं। कस्टमर को प्रेरित किए, उनको बताइए कि गैस गीज़र बाथरूम में नहीं लगाए जाते। इस तरह के गैस गीज़र, बाथरूम में लगाने वाले गैस गीज़र अलग तरह के होते हैं, जिनमें इनपुट और आउटपुट 2 सुराख होते हैं, जिससे एक से ऑक्सीजन बाहर से ली जाती है और दूसरे सुराख से जो गैसें जलती हैं वो बाहर की तरफ धकेल दी जाती हैं उस स्पेस से जहां हमने गैस गीज़र लगाया है। तो आप सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है, गैस गीज़र को बाथरूम में ना लगाएं, उसे बाहर ही लगाएं, क्योंकि ये इस तरह के गैस गीज़र होते हैं वो रसोई घर के लिए या फिर खुले में बालकनी के लिए बनाए हुए होते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को आगे अवश्य शेयर कीजिएगा, ताकि हर उस उपभोक्ता को इसके नकारात्मक और सकारात्मक प्रभावों के बारे में पता चल जाए। धन्यवाद दोस्तों।